नहीं हुए, कभी छड़ो छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई चौथा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक, हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता है। सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या न देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा, हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। सतगुरु गति अब सुन मोते, कही जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते हैं। देखो, महात्मा कह रहे कि 10वें में खींचे नौते, फिर एक करें तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं, फिर हमें शब्द की लज्जत देते। महात्मा समझाते हैं, भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और ये मनुष्य शरीर 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओ, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है। ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। और तुम्हारी ये जीवात्मा 10वें द्वार पर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते हैं, भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र कर लो। शब्दा रस तोह पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। जब हम अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर लेंगे, तो हमें शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, उस नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नाम की लज्जत मिलेगी, जैसे जैसे हमको शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, हमारा ये मन अपने आप दुनिया के भोग और रोग को छोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। जिस धन दौलत के लिए हम रात दिन भटकते और रहते हैं, जिस मान बढ़ाई के लिए हमने न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी,
जब हमें वो नाम की लज्जत मिल जाएगी तो इधर से हमारा ध्यान हट जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे, हम जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे और हम अपने मालिक से मिलने के लिए काबिल हो जाएंगे। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लिखावे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक लाज निकल जाता। अगर हम लोक लाज के अधीन हो करके उस मालिक की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब है हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखो हुजूर राय साहब सालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वह बाजार आपकी बिरादरी